हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए, एडुटेरिया का न्यू बुक लॉन्च कर दिया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 2500 जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यह सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, जो कि इसमें ऑल स्टेट पीसीएस, यह बुक किसके किसके लिए उपयोगी है आप लोग ध्यान देंगे। ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और टीचर एग्जाम और तमाम जो राज्यों में एग्जाम हुए हैं उनके जीके और जीएस का प्रश्न इसमें कवर किया गया है। इस बुक में लगभग लगभग 7500 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और तथ्य दिए गए हैं। तो एक एक सेट करके हम लोग 150 सेटों का इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं और सभी प्रश्नों का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। देखिए, इसमें विशेष करके प्रत्येक सेट में सभी विषय का समावेशन किया गया है, एनसीईआरटी पे आधारित है और विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह किया गया है। तो इसलिए इसका सारा ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और न्यू सीरीज है, इसके लिए अलग से मैं प्लेलिस्ट को बना दूंगा, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो आज का सेट नंबर 1 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की अगर बात किया जाए तो इसका संस्थापक हो जाएंगे बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। तो यह सभा हुआ था इलाहाबाद में, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो वे कौन सा व्यक्ति हो जाएंगे, तो वे व्यक्ति हो जाएंगे एच.एस. देखिए अल्कॉट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम, ये सारे व्यक्ति शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। तो वे सचिव हो जाएंगे प्यारे लाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सारे ही प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिसमें जीके जीएस आते होंगे, तो ये सारे ही एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नेक्स्ट है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो देखिए, रचनात्मक जो कार्यक्रम को महत्व दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना नहीं है, तो यह हो जाता है कि पोस्ट मास्टर हो जाएंगे। तो इसका ये बंकिम चंद्र चटर्जी का नहीं है। बाकी दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पोस्ट मास्टर कौन से राइटर का लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो वे प्रस्ताव रखे थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो दक्षिण भारत की अगर बात किया जाए तो यह शासक हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो वे व्यक्ति हो जाएंगे, रंपा विद्रोह की अगर बात किया जाए तो अल्लूरी सीतारामा राजू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागल पंथ की अगर बात किया जाए तो इसका स्थापना किया था करम शाह ने। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो आप सभी लोग इस प्रश्न से परिचित होंगे, तुगलकनामा पत्ती, जिसमें कि उन्होंने गोला बारूद तोप का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग आने वाले सीरीज के लिए वीडियो आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो स्वतंत्र में अगर बात किया जाए तो वह किया था मलिक उल शर्क ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का सौधान प्राप्त हुए हैं। तो वह प्राप्त हुए हैं जरवे संस्कृति से, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो यह योगदान हो जाएंगे गुप्तों का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप की अगर बात किया जाए तो यह सारनाथ में स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वे सुल्तान हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मैं आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना बताना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। अपकमिंग आने वाले बिहार एसआई के एग्जाम के लिए इस पे बेहतरीन आप लोग को प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको फुल पीडीएफ के साथ नए बुक पैटर्न जो भी मार्केट में आएंगे, इसलिए आप लोग जुड़े रहें। और बिहार एसएससी का भी इस पे तैयारी कराया जाता है, तो जो भी नए हैं जरूर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट है कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो वे अलग करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएंगे गिरिपद स्थिति का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो वे संबंधित हो जाएंगे निहारिका, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु यह सौर परिवार से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिए अनुच्छेद 26 तो धार्मिक कार्यों से संबंध का स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, और अनुच्छेद 98 संघ क्षेत्रों का प्रशासन, और अनुच्छेद 239 यानी संसद का सचिवालय। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएंगे, ए का 3, बी का 4 हो जाएंगे और सी का अनुच्छेद संसद का सचिवालय और अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर देखिए ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो यह हो जाएंगे नागरिकों के शिकायत के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए देखिए यहाँ पे कूट के रूप में हमें इसका आंसर बताना है। क्या है कि निम्नलिखित कथनों का में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो वही हमें छांटना है। देखिए मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। तो यहाँ से गलत प्रश्न पूछना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो यह गलत है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है। तो यह भी गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को नहीं हटाया जा सकता। इस तरह से बी, सी, डी और गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको पैटर्न पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो 97वां संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए तो इसका संबंध था सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? तो यह कानून पारित किया गया था वर्ष 1996 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य का पीडीआई एक है डॉट डॉट। तो देखिए पीडीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर भुगतान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शरीर में संपर्क से अस्पृश्य ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह, तो किस कारण से यह ठंडी अनुभूति देती है? देखिए अत्यंत वाष्पशील है, इस कारण से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब, तो क्या होता है? तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डॉट डॉट कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं तथा उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तित करते हैं। तो यह ग्रहण करते हैं 1%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे भी मिलान करना है। तो आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो फेफड़े के कैंसर के लिए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। कैडमियम, तो कैडमियम का हड्डियों में कमजोरी के लिए। बात किया जाए पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका प्रयोग किया जाता है श्वसन संबंधी समस्या के लिए। और बेरियम तो मस्तिष्क में सूजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिलिक अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अभिक्रिया कहलाती है एसिटिकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो वे हो जाएंगे वंडर वाल बॉल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने हेतु संबंधित है? तो यह हो जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि वाहनों के धुएं से यह बनने मिक्स जो धुआं निकलता है उससे यह बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो ये ग्रंथि हो जाएंगे उपकला ऊतक से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो यह कार्य करता है जीवित प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है स्फीति दाब पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा फूल का एक अंग भाग है? तो यह भाग हो जाएंगे स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह कथन दिया है कुछ इस प्रकार कि यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। बिल्कुल राइट है। यह अत्यधिक ज्वलनशील और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन यानी संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो यह हो जाएंगे हिस्टेमिन यानी हिस्टेमिन हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो केंद्रक कला का निर्माण अगर बात किया जाए यह अंतःद्रव जालिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो यह हो जाएंगे संवहनी ऊतक का उदाहरण। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय एवं विक्रय करना, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो वे समिति हो जाएंगे तारारोप समिति, तारापुर समिति हो जाएंगे। ऑप्शन ए। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? तो वे विद्वान हो जाएंगे विडाल डीला ब्लास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे एच बैरोज। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो यह माना जाता है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो यह पार्क हो जाएंगे कच्छ में यानी गुजरात में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीहा यानी जीभ नहीं बल्कि मन है? तो यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह प्रकाशन किया था श्रीपाद अमृत डांगे ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह जाति पाई जाती है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। HDPE का पूरा नाम क्या है? देखिए अगर HDPE की पूरा नाम की बात किया जाए तो ये हो जाएंगे हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का 50 प्रश्न का जो सेट था। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।